हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आयुष मोटू, मोस्टली कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आपसे मैं बात करूंगा सोशल एंग्जाइटी के बारे में। तो दोस्तों, ये टॉपिक चालू करने के पहले सबसे पहले मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। आप पूरा वीडियो देख लेते हो और बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ, एंग्जाइटी, ओसीडी, फोबिया, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आज का मैं टॉपिक का चालू करना चाहता हूँ। सोशल एंग्जाइटी इज ऑल्सो नोन एज सोशल फोबिया। तो दोस्तों, जिनमें भी सोशल एंग्जाइटी होता है उनमें यूजुअली फियर, नर्वसनेस या फिर एम्बेरसमेंट फीलिंग, ये सारी चीजें है ना सोशल सिचुएशंस को फेस करने के बाद होती है। ये लोगों में डर क्या होता है? ये लोगों में ये डर होता है कि कई लोग मुझे देख के हंसेंगे तो नहीं, कोई लोग मुझे जज तो नहीं करेंगे, कहीं मुझे बुली तो नहीं करेंगे, कोई मुझे क्रिटिसाइज तो नहीं करेगा, कोई मेरा इंसल्ट तो नहीं करेगा। ये तमाम चीज़ों का उनमें डर होता है। तो इसकी वजह से ना उनकी लाइफ काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। वो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल मैनेज नहीं कर सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। ये लोग डेली अपना काम नहीं कर पाते हैं, अपना स्टडी जो है नहीं कर पाते हैं। इनके जो रिलेशनशिप्स है उनमें भी प्रॉब्लम आते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ों की वजह से उनका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम हो जाता है और उनमें जो खुशी मिलनी चाहिए वो खुशी नहीं मिलती है। तो दोस्तों देखो, ये होता क्यों है? इसके कॉजेस क्या हैं? सबसे पहले, एक तो ये जेनेटिक हो सकता है, फैमिलीज़ में हो रहा है, आपके मम्मी-पापा को है, दादा-दादी को था, इसकी वजह से भी आपको हो रहा है। दूसरी चीज़, कभी तो पास्ट में है ना कुछ तो एक्सपीरियंस किया है, कहीं तो स्टेज पे किसी ने इंसल्ट किया है, फिर क्रिटिसाइज़ किया है, कभी स्कूल में कोई चीज़ करते हुए बुलिंग किया था। ये सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों सोशल एंग्जायटी डेवलप होता है। तो इसके सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? देखो दोस्तों, सोशल एंग्जायटी में है ना, उनको जो भी सोशल इवेंट्स है उसके प्रति उनको एंग्जायटी होता है। जैसे कि गैदरिंग्स में जाना, शादियों में जाना, मीटिंग्स करना, कॉन्फ्रेंसेस में जाना। ये कोई भी जगह जाते हैं ना तो उनको एंग्जायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनको है ना डर भी रहता है। डर रहता है पब्लिक स्पीकिंग करने का, फिर फ्रेंड्स के पास जाने का, फ्रेंड्स को मिलने का, रेस्टोरेंट में जाने का, जहाँ पे भी गर्दी है, जहाँ पे भी सोशल सिचुएशन बनती है, इसमें उनमें डर और एंग्जायटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनमें क्या-क्या होता है? ये लोगों में हाथ-पैर काँपना, पसीना आ जाना, बहुत हार्ट बीट्स बढ़ जाना, फिर साँसें फूल जाना, लाल हो जाना। तो दोस्तों, ऐसे है ना कुछ-कुछ इनमें सिम्पटम्स आने लग जाते हैं। ये व्यक्ति क्या करता है? जैसे समझो कोई एक व्यक्ति है, कोई एक सोशल सिचुएशन के बीच में है, ठीक है? कोई एक समझो शादी में गया हुआ है एक व्यक्ति, तो क्या करता है वो? उसको जैसे ही पता चलता है वो शादी में जाके लोगों से बात करने लग जाता है, उसके हाथ-पैर अगर काँपते हैं, अगर वो लाल हो जाता है, तो क्या करता है तुरंत वहाँ से एस्केप कर लेता है, तुरंत भाग जाता है। तो वो जैसे ही वहाँ से भागता है उसको लगता है कि अभी मैं ठीक हूँ, घर पहुँच गया, अभी मैं ठीक हूँ, एकदम खुद को ऐसा सैटिस्फाइड फ़ील होता है उसको। लेकिन ये जो सैटिस्फैक्शन होता है ना, बहुत कम समय का होता है। उसको ये नहीं पता है कि इसकी वज़ह से एक पैटर्न बन चुका है। फिर यही व्यक्ति क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम कभी कोई दूसरे की शादी में जाना है या फिर पब्लिक गैदरिंग्स में जाना है, तो अवॉइड करता है। पहले क्या किया, पहले एस्केप किया, अभी अवॉइड कर रहा है। तो वो अवॉइड करेगा और जाना ही टालेगा। तो वो जैसे ही चीज़ों को अवॉइड करेगा ना, वैसा पैटर्न बनता है। पहले क्या करेगा इंसान, धीरे-धीरे उसका अवॉइडेंस इतना बढ़ जाएगा, फिर वो आई कॉन्टैक्ट करना अवॉइड करेगा। फिर ये जो लोग हैं, आई कॉन्टैक्ट के बाद ऐसा है कि ये बात करना अवॉइड करते हैं, बाद में पब्लिक प्लेसेस जाना अवॉइड करते हैं, पब्लिकली स्पीकिंग करना अवॉइड करते हैं। धीरे-धीरे इनका अवॉइडेंस इतना बढ़ जाता है कि उसके मल्टीपल पैटर्न्स ब्रेन में बन जाते हैं। तो एस्केप और अवॉइडेंस जैसे ही करता है ना, एक पैटर्न बन जाता है, ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल चले जाता है, इस चीज़ का मुझे डर है, इसके लिए मैं भाग के आ गया। इस चीज़ का मुझे डर है, इसके लिए मैं ये चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। जैसे ही सिग्नल पहुँच गया, वैसे एक पैटर्न बन गया। दोस्तों, जितने ज़्यादा पैटर्न्स बनते जाएँगे, उतना ज़्यादा सोशल एंग्ज़ायटी से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप में भी अगर सोशल एंग्ज़ायटी की वजह से अवॉइडेंस और एस्केप के पैटर्न बने हैं, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताऊँगा कि इसको कैसे ठीक भी किया जा सकता है। ठीक है? तो दोस्तों, मैं कुछ मेरे पास तो इतने सारे लोग सोशल एंग्ज़ायटी के आके चले गए, इतने क्या-क्या एंग्ज़ायटी था, किसी को एनिमल्स का एंग्ज़ायटी है, किसी को लिज़र्ड का एंग्ज़ायटी है, किसी को फ्रेंड्स के सामने जाने को एंग्ज़ायटी है, किसी को पब्लिक प्लेसेस जाने का एंग्ज़ायटी है, किसी को वेडिंग्स में जाने का एंग्ज़ायटी है, पब्लिक स्पीकिंग का एंग्ज़ायटी है।
स्टेज फियर है दोस्तों, सारे लोग ठीक होके जा चुके हैं, आज अच्छे जगह पे वो काम कर रहे हैं, सब कुछ उनकी लाइफ में अच्छा चल रहा है, अच्छे रिलेशनशिप में रह रहे हैं। तो दोस्तों आप भी है ना, अगर सोशल एंग्जाइटी से फेस कर रहे हो तो पूरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसके ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, इसको समझो। जो भी आपने अवॉइडेंस किया है, जहां से भी आप भाग के आए हो ना, ये जो पैटर्न बना है ना, उस पैटर्न को सबसे पहले तोड़ना होगा। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ना आपको थेरेपी लेना पड़ सकता है। देखो दोस्तों, अगर आपको सीवियर लेवल का सोशल एंग्जाइटी है ना, तो आप मेडिसिन का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, इसको समझो। सेकंड चीज क्या है, आपको है ना एक स्केलिंग सिस्टम दिया जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन से लेवल की एंग्जाइटी है। अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी तो आपको मेडिसिन दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड हो गया ऑप्शन मेडिसिन। मेडिसिन में क्या देते हैं, बेंजोडाइजेपिन्स देंगे आपको, एसएसआरआईस देंगे, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। थर्ड चीज क्या है, थर्ड चीज दोस्तों है ना, आपको अपना हैप्पीनेस बढ़ाना है। आप हमेशा ना सोशल एंग्जाइटी पे फोकस करते रहोगे, आपको है ना दूसरा बाजू अभी बड़ा करना है। जो भी आपका हैप्पीनेस है इसके वजह से जा चुका है ना, उसको बढ़ाना है। तो धीरे धीरे आपका हैप्पीनेस कैसे बढ़ेगा, आपको डेली एक्सरसाइज करना है, योगा है तो योगा करो, प्राणायाम करना है तो प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो। ये कुछ चीजों से ना आपका हैप्पीनेस बढ़ेगा। फिर अफर्मेशंस कर सकते हो, ये चीजें करके आपका हैप्पीनेस भी बढ़ेगा, आपका एक इनर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चौथी चीज चौथी चीज है सीबीटी थेरेपी, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें दोस्तों जो भी आपके थॉट्स है, जो भी निगेटिव थॉट्स बन चुके हैं, उसको आपको चैलेंज करना है। अगर मैं पब्लिक प्लेसेस में गया तो क्या वर्स्ट होगा, अगर दुनिया का कोई भी इंसान पब्लिक प्लेस में जाने के बाद उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। अपने थॉट्स को चैलेंज करना है, क्या वर्स्ट होगा, क्या ये सच में रियल है, क्या मैं सच में जाऊंगा तो लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, क्या सच में लोग मुझे ह्यूमिलेट करेंगे। ये ना अपने आप को सवाल पूछना है। ये सारा चीजें है ना सीबीटी के द्वारा की जाती है। दूसरा दोस्तों, उसके बाद आपको एक्सपोजर थेरेपी लेना है। एक्सपोजर थेरेपी मतलब क्या करना है, एग्जैक्ट अपोजिट करना है। जो भी आपका डर है, जो भी आपका पैटर्न बन चुका है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट करना है, दैट इज एक्सपोजर थेरेपी। देखो दोस्तों, आपको समझो पानी से डर लगता है, स्विमिंग से डर लगता है, आप क्या करोगे, आप जाओगे, ठीक है, पहले पानी में हाथ डालोगे, फिर है ना ट्रेनर से बात करोगे, फिर ट्रेनर के साथ पानी में उतरोगे, फिर पहले फ्लोट लगे स्विमिंग करोगे, बाद में ट्रेनर के साथ स्विमिंग सीख जाओगे और नॉर्मली स्विमिंग करना लग जाओगे। तो दोस्तों उसका एक प्रोसेस है। वैसे है ना सोशल एंग्जाइटी से भी बाहर निकलने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले क्या करना है आपको, है ना एक फियर लैडर बनाना है। आपके जो भी फियर्स है ना लिख के लेना है। फियर लैडर में क्या है, समझो आपको है ना शॉपकीपर से जाके बात करने का आपको माइल्ड लेवल का एंग्जाइटी है, लिख लो माइल्ड एंग्जाइटी इज दिस। आपको समझो किसी फ्रेंड से मदद लेने के लिए मॉडरेट लेवल का एंग्जाइटी है, लिख लो दिस इज मॉडरेट एंग्जाइटी। आपको पब्लिक में जाके किसी से बात करने का सीवियर लेवल का एंग्जाइटी, लिख लो सीवियर लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज दिस। आपको समझो स्टेज पे जाके कुछ बात करना है तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी, सीवियर लेवल का एंग्जाइटी, वेरी सीवियर लेवल का एंग्जाइटी, तो लिखो वेरी सीवियर लेवल ऑफ एंग्जाइटी। तो है ना धीरे धीरे चीजों को एक्सपोज करो। एक्सपोज कैसे करोगे, सबसे पहले आप उस एंग्जाइटी को फेस करोगे जो माइल्ड है, बाद में मॉडरेट, बाद में सीवियर, बाद में वेरी सीवियर। तो ऐसे ऐसे है ना धीरे धीरे आपको चीजों को एक्सपोज करना है। आप जैसे एक्सपोज करोगे आपका डर चला जाएगा। देखो दोस्तों, ये सारा जो फियर लैडर बना है ना, उसमें ना सबसे पहले आप ऐसा भी कर सकते हो, आप है ना इमेजिनरी एक्सपोजर कर सकते हो और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर भी कर सकते हो। इमेजिनरी में क्या है, समझो आप है ना बैठे हो, आपको अगर रियल एक्सपोजर करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो पहले इमेजिनरी एक्सपोजर कर सकते हो। इमेजिनरी में क्या है, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो अपने आप को कि घर से आप अकेले बाहर निकल रहे हो, बाहर जो दो लोग हैं, ठीक है, उनसे सबसे पहले आप आई कांटेक्ट मिला रहे हो, ठीक है। आई कांटेक्ट मिला के हो गया, फिर आप ये ऐसे इमेजिन करो कि बाहर किसी के साथ आपका फ्रेंड है, उसके साथ आप बात कर रहे हो। फिर आप इमेजिन करो कि आप 10 लोगों के बीच जा रहे हो। फिर आप इमेजिन करो कि आप मार्केट में जा रहे हो। फिर आप इमेजिन करो आप और ज़्यादा गर्दी है वो वैसे जगह पे आप जा रहे हो। तो धीरे-धीरे ना अपने आप को है ना इमेजिनरी वर्ल्ड में एक्सपोज़र्स करो। इससे है ना एक माइंड में एक सबकॉन्शियस लेवल पे एक प्रिपरेशन हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें करके मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं सेफ हूँ। तो दोस्तों इसके बाद है ना आपको रियल एक्सपोजर्स करने हैं। रियल एक्सपोजर्स अभी दो चीजों में होता है, एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में कर सकते हो या फिर अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर सकते हो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मतलब कैसे, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मतलब आपका दोस्त, आपके जो भी दोस्त परिवार है या फिर आपके जो भी थेरेपिस्ट है उनके मदद से करो।
वो आपको धीरे-धीरे एक्सपोज़ करेंगे, बाहर लेके चलेंगे, फिर बाहर लेके जाएँगे और आपको बोलेंगे कि गर्दी में बात कर। अभी बात किससे करना है? कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो, तो उनसे ही बात करो जिनको आपका प्रॉब्लम पता है। समझो आपका फ्रेंड है, उनको आपका प्रॉब्लम पता है, उनसे जाके बात करो। पहले प्रिपेयर होना है, जो भी बात करना है, जो भी करना है, हर एक चीज़ पे ना प्रिपेयर होना है। समझो आपको क्रिकेट के बारे में बात करना है, ठीक है? या फिर फुटबॉल के बारे में बात करना है। उस टॉपिक के बारे में पहले प्रिपेयर करो और आप डिसाइड करो कि आप जाके क्या बात करने वाले हो। समझो आपको रेस्टोरेंट में जाना है, आपको डर लग रहा है कि अभी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मैं ऑर्डर ही नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा, नहीं कर तो है ना पहले प्रिपेयर हो जाओ। आप देख लो कि क्या-क्या मिलता है, गूगल कर लो। यहाँ पे जाना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खाना खाना है और वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अच्छी मिलती है, पहले से प्रिपेयर होके जाओ। फिर है ना दोस्तों आपको एक्सपोज़र करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर कंट्रोल एनवायरनमेंट में जैसे करोगे ना, बाद में आपको अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जाना है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अब अगर आप एक्सपोज़र्स कर पाए, मतलब आप आपके जो नोन फ्रेंड्स है या फिर आपके जो थेरेपिस्ट है या फिर परिवार के कोई सदस्य है, उनके साथ बाहर जा पा रहे हो या फिर उनके साथ बात कर पा रहे हो, उनके साथ सारी चीज़ें कर पा रहे हो, तो अभी अनकंट्रोल में जाना है। अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मतलब क्या? अभी आपको किसी की भी मदद लिए बिना आपको खुद को एक्सपोज़र्स करने हैं। वो सारी चीज़ें करनी हैं जो आप दोस्त परिवार या थेरेपिस्ट की मदद लेके कर रहे थे। अकेले बाहर जाओ, आई कॉन्टैक्ट करो, शॉपकीपर से बात करो, लोगों से बात करो, पहले 2 लोगों से करो, बाद में 4 लोगों से करो, स्टेज पे जाके बात कर रहे हैं तो स्टेज पे जाके बात करो। जो भी फ़ियर है फ़ियर को हटाओ। अगर गर्दी में जाने को डर लगता है, मार्केट में चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, जिधर भी भीड़ दिखेगी वहाँ जाके बात करने का कोशिश करो। स्ट्रेंजर कोई है तो उससे जाके बात करो। तो दोस्तों ये आप चीज़ें करोगे ना स्टेप वाइज़, तो दोस्तों आपका ये डर खत्म हो जाएगा। इसके साथ है ना कुछ-कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो करनी है, जैसे एक्सरसाइज़ हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया। दोस्तों आपका अगर एंग्ज़ायटी बढ़ता भी है ये चीज़ें करते हुए ना, तो आपको है ना ब्रीथिंग थोड़ा करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ पे थोड़ा कॉन्संट्रेट करना है। मैंने ना आप मेरे वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ पे भी वीडियोज़ बनाए हैं। जैसे फिर 4-7-8 टेक्निक हो गया, बॉक्स ब्रीथिंग हो गया। आपको जब भी ऐसा एंग्ज़ियस फ़ील होता है ना, आप थोड़ी देर के लिए ब्रीथिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग टेक्निक कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ये करके आप डेफ़िनिटली सोशल एंग्ज़ायटी से बाहर निकल सकते हो। कितने तो लोग आके चले गए, ठीक होके चले गए, आज एकदम अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं। आप अगर ऐसा सोचोगे मुझे सोशल एंग्ज़ायटी है और मैं नहीं आ सकता हूँ, थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकता हूँ, तो दोस्तों आपके दोस्त परिवार का मदद लो। अगर आपके दोस्त परिवार की मदद लेके भी आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो दोस्तों आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, आपके जो भी साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट नियर बाय है, उधर आपको जाना ही होगा और वहाँ से उनसे ट्रीटमेंट लेना ही होगा। अगर आप उनसे भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते और नहीं लेना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया गया है। मेरे नंबर पे कॉल करके आप डेफ़िनिटली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और दोस्तों इसमें से जल्द ठीक हो जाओ। एक ही चीज़ आपको बोलूँगा दोस्तों, आपको अगर जल्दी ठीक होना है, तो आपको किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपको इसमें से अकेला निकलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हज़ारों लोग आके ठीक होके चले गए, आप भी ठीक होके जा सकते हो। आप में एक है ना इनर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। देखो दोस्तों आपको और जल्दी से जल्दी ठीक होना है ना तो आपको थोड़ा एग्रेसिव भी होना पड़ेगा। एग्रेसिव मतलब क्या? आपको है ना जानबूझ के जा के चीज़ें करनी है। जो चीज़ का डर लग रहा है जानबूझ के करो। और जो भी चीज़ का आपको लगता है कि मुझे इधर एक्सपोज़र मिल सकता है, वो मौका ढूँढो। वो मौका पाओ और वो मौका ढूँढ के ना जानबूझ के चीज़ें करो। ये सब करोगे ना तो दोस्तों आपका जो अवॉइडेंस और एस्केपिज़्म का पैटर्न बना हो जल्द से जल्द टूट जाएगा और जल्द से जल्द आप ठीक होके बाहर निकल जाओगे। देखो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और वीडियोज़ बनाऊँ एंग्ज़ायटी टॉपिक पे या फिर ओसीडी फोबिया से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।